नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 12 बल फोर्स। अध्ययन बिंदु बल की अवधारणा, बल के प्रभाव, बल का मात्रक, विभिन्न प्रकार के बल। दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए आप क्या करते हैं? घर, विद्यालय या अन्य स्थान पर किसी बक्से, अलमारी या किसी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप क्या करते हैं? निश्चित ही आप उन्हें खींचते हैं या धक्का देते हैं। दैनिक जीवन में अक्सर हम कई वस्तुओं को विराम स्थिति से गतिशील अवस्था में लाते हैं। वस्तु को विराम स्थिति से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना पड़ता है। इसी प्रकार जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर लाने के लिए उसे रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। वस्तुओं को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए भी हमें उन्हें खींचना पड़ता है। हॉकी खेलते समय खिलाड़ी स्टिक से गेंद को धकेलता है या खींचता है। सामान्यतया धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, किंतु बल की यह अवधारणा पूर्ण नहीं है। विज्ञान की भाषा में बल किसे कहते हैं, आओ पता लगाएं। बल की अवधारणा की व्याख्या हम बल के प्रभावों के आधार पर कर सकते हैं। आगे कुछ गतिविधियों के आधार पर हम बल की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। बल लगने के लिए कितनी वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है, आओ पता करें। गतिविधि 1। सारणी 12.1 में दी गई क्रियाओं को करके सारणी की पूर्ति कीजिए। घटना: बंद पुस्तकों को खोलना, अलमारी के खुले दरवाजे को बंद करना, कंघे से बाल बनाना, किसी मेज की दराज खोलना, खुली पुस्तक को बंद करना। बल लगाने वाली वस्तु जिस पर बल लग रहा है, ये सारणी की पूर्ति आपको करनी है। चित्र 12.1 आ में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है तथा दूसरे चित्र 12.1 बा में लड़का घोड़े को खींच रहा है। सारणी 12.1 तथा उपर्युक्त चित्रों को देखकर बताइए कि बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। हमें यह पता चलता है कि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया, अंतःक्रिया होना आवश्यक है। बल के प्रभाव: बल लगाने पर विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आओ पता लगाएं कि बल लगाने पर वस्तुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। गतिविधि 2। एक गेंद लीजिए, उसे टेबल पर स्थिर रखिए और फिर उसे हल्का सा धक्का दीजिए। गेंद की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? मेज पर एक कागज़ का टुकड़ा रखकर उसे फूंक मारिए, क्या इसकी स्थिति भी बदल जाती है? इसी प्रकार हम देखते हैं कि हवा द्वारा बल लगाने से स्थिर पत्ते और टहनियाँ हिलने लगती हैं। फुटबॉल को किक लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप अपने आसपास से खोजकर पता लगा सकते हैं कि बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है और उस पर गति की दिशा में बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, आओ पता लगाएं। गतिविधि 3। एक गेंद को फर्श पर लुढ़काएं और अपने हाथ से गति करती गेंद पर उसकी गति की दिशा में हल्का सा बल लगाइए। गेंद की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र 12.2 का अवलोकन कीजिए। इसमें एक व्यक्ति गाड़ी खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति पीछे से धक्का लगा रहा है, तो गाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होगा? उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गेंद तथा गाड़ी दोनों पर गति की दिशा में बल लगाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है।
यदि गतिशील वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ता है? आओ पता लगाएं। गतिविधि 4। आप मेज को धक्का दे रहे हैं, रखने लगती है। अब आपका मित्र दूसरी ओर से मेज को विपरीत दिशा में धक्का देता है तो मेज की गति में क्या परिवर्तन होता है? आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला गाड़ी चला रहा है, ढलान आने पर उसकी गाड़ी अचानक तेज गति से चलने लगती है। गाड़ी की गति कम करने के लिए एक अन्य व्यक्ति गाड़ी को पीछे से खींचने लगता है। दोनों ही स्थितियों से स्पष्ट है कि गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर गतिशील वस्तुओं की गति कम हो जाएगी। वस्तुओं पर दोनों ओर से बल लगाने पर वह वस्तु किस दिशा में गति करेगी? किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में दो बल कार्यरत होने पर वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। गतिविधि 3 तथा 4 से स्पष्ट होता है कि बल वस्तु की गति को बढ़ा सकता है तथा उसकी गति को कम भी कर सकता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। आप जानते हैं कि फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट के खेल में गेंद की दिशा में परिवर्तन करने के लिए खिलाड़ी क्या करते हैं? इन खेलों में खिलाड़ियों द्वारा गेंद की दिशा में परिवर्तन करने के लिए गेंद पर किसी न किसी प्रकार से बल लगाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। आप अन्य ऐसे उदाहरण ज्ञात कीजिए जिससे बल द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। गतिविधि 5। एक गुब्बारा, स्पंज का टुकड़ा, स्प्रिंग व रबर बैंड लीजिए। गुब्बारा लेकर फुला लीजिए तथा इसे हल्का दबाइए। इसी प्रकार बारी बारी से इन वस्तुओं पर बल लगाकर दबाने या खींचने की क्रियाएं कीजिए तथा अपने अनुभवों को निम्नलिखित सारणी 12.2 में लिखिए। बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन। सारणी 12.2। क्रिया: फूले हुए गुब्बारे दबाना, स्पंज को दबाना, स्प्रिंग खींचना, रबर बैंड खींचना। आकार या आकृति में परिवर्तन। सारणी में भरना है कि आकृति बदल जाती है कि नहीं बदलती। आप देखते हैं बल लगाने से वस्तु के आकार में या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि बल वस्तु की स्थिति में, उसकी गति में, गति की दिशा में तथा उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यही बल की अवधारणा है। बल का मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम दिए थे। न्यूटन के नाम पर ही बल के मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। इंग्लैंड के निर्धन कृषक परिवार में जन्मे न्यूटन विज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बल। गुरुत्व बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पेड़ से टूटकर फल कहाँ गिरता है? ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं कहाँ गिरती हैं? ये सब वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे गुरुत्व बल कहते हैं। पेशीय बल। अपने अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि किसी भारी बक्से को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा। स्पष्ट है कि हमें बल लगाना होगा।
यह बल हमारी मांसपेशियां लगाती हैं, इसलिए इसे पेशीय बल कहते हैं। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। चर्चा कीजिए कि पेशीय बल के कारण आप क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। गतिविधि 6। आप एक स्केल लीजिए तथा इसे बिना तेल लगे सूखे बालों पर या ऊनी कपड़ों पर रगड़िए। अब इसे कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। देखिए क्या होता है। स्केल के स्थान पर इसी तरह यह प्रयोग कंघे के साथ दोहराइए। आप क्या देखते हैं? दोनों ही गतिविधियां यह बताती हैं कि कागज़ के टुकड़े स्केल व कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्केल व कंघे को रूखे वालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। इसे विद्युत आवेश बल लगता है। इसी बल के कारण कागज़ के टुकड़े स्केल या कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। घर्षण बल। हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होती है। यदि फर्श पर गेंद को लुढ़काते हैं तो कुछ दूरी पर जा गेंद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह साइकिल चलाते समय जब आप पैडल लगाना बंद कर देते हो तो कुछ दूरी पर जाकर साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है। इसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। इसी कारण फर्श पर गतिशील वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। घर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है? रास्ते में पड़े केले के छिलके पर पैर आने पर हम फिसल क्यों जाते हैं? बर्फ पर चलना आसान क्यों नहीं है? खुरदरी सतह पर हम आसानी से क्यों चल सकते हैं? आओ पता लगाएं। गतिविधि 7। कांच का एक कंचा लेकर उसे चित्र 12.7 के अनुसार किसी झुके हुए धरातल से सीमेंट की चिकनी सतह पर लुढ़काइए। देखिए यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। अब इसे उसी झुके हुए धरातल पर रखकर किसी खुरदरे फर्श पर उतनी ही ऊंचाई से लुढ़काइए। खुरदरे धरातल के रूप में सीमेंट के फर्श पर दरी या चादर बिछाई जा सकती है। पुनः देखिए अब यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। आप पाएंगे कि खुरदरे फर्श पर कंचा जल्दी ही रुक जाता है। अतः स्पष्ट है कि घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल उतना कम होगा एवं सतह यदि खुरदरी होगी तो घर्षण बल अधिक होगा। हमारे आसानी से चलने के लिए उचित घर्षण बल का होना आवश्यक है। केले के छिलके और बर्फ़ की सतह चिकनी होने के कारण हम उन पर आसानी से चल नहीं पाते और फिसल जाते हैं। चुंबकीय बल। गतिविधि 8। एक क्षण चुंबक लीजिए और कुछ आलपिनों को चुंबकों के पास ले जाइए। आप क्या देखते हैं? आलपिनें चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल तथा चुंबकीय बल के अलावा और भी कई बल होते हैं जिनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आपने क्या सीखा? सामान्यतः धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, किंतु विज्ञान की भाषा में बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति, गति, दिशा व आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है इसे गुरुत्व बल कहते हैं। मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं।
दो सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में कार्यरत बल को घर्षण बल कहते हैं। चुंबक के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब है अभ्यास कार्य और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।